ये उन्होंने अपनी आत्मा की कट उतार ली, तो उनके लिए वरदान दिया क्या? आत्मा की कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। ये बच्चे नहीं, वो बच्चे नहीं, ये बच्चे माने ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स, वो बच्चे नहीं। उनकी कट नहीं उतरने वाली, क्योंकि वो इस्लाम धर्म से प्रभावित हो गए, क्रिश्चियन धर्म से प्रभावित हो गए। क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है, तो वो आत्मा, कृष्ण की आत्मा प्रभावित हो जाती है दूसरे धर्मों से। तो प्रभावित होना माने प्रजा, वो तो प्रभावित होकर के उनकी प्रजा बन जाते हैं। भारत की माताएं ही कन्वर्ट होती हैं, भारत की कन्याओं माताओं को ही कन्वर्ट करके इस्लामी अपने देश में ले जाते हैं। आज भी भारत की कन्याओं को खरीद खरीद करके इस्लाम धर्म के लोग भारत से लेकर के अपने धर्म में, अपने देश में ले जा रहे हैं। ले जा रहे हैं कि नहीं? ले जा रहे हैं। तो वो माताएं कन्वर्ट होती हैं। इसलिए भारत को मातृ प्रधान देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मातृ प्रधान देश है। क्या खासियत है इस मातृ प्रधान देश की? चाहे वो अव्वल नंबर की भारत की आत्मा क्यों न हो, परम ब्रह्म, बड़ा ब्रह्म, माँ है कि नहीं है? इस भारत की बड़े से बड़ी पार्टधारी आत्मा जो ज्ञान में रत रहने वाली साबित होती हो, छोटी हो बड़ी हो, वो सारे ही भारतवासी, उनमें मोस्टली ऐसे हैं, ज्यादातर संख्या में, जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे होते रहे होते रहे। चाहे वो सतयुग का सेकंड नारायण हो, वहां भी कन्वर्ट हो गए द्वापर युग में। थर्ड, फोर्थ, सेवेंथ नारायण, आठवां नारायण, वो सब द्वापर युग में कन्वर्ट होते रहे। वो नारायण वाली आत्माएं द्वापर में पहुंचती हैं, कलयुग में पहुंचती हैं, ऊपर से धर्मपिता प्रवेश करता है उन नारायण वाली आत्माओं में। तो वो नारायण बनने वाली आत्माएं आधार बनी धर्मपिताओं का या नहीं? आधार माने माता, आधार माने माता। अब उनको फॉलो करने वाली जितनी भी सतयुग की प्रजा है, वो अपने राजा को ही फॉलो करेगी। वो सारे ही कन्वर्ट होते हैं। तो भारत मातृ प्रधान देश है, माताओं की यहाँ प्रधानता है, कन्वर्ट होने वाली माताओं की। दूसरे धर्म में यहाँ की माताएं कन्वर्ट हो जाती हैं। तुम बच्चे मनुष्य श्रेष्ठ रूपी झाड़ में जो सीधा तना ऊपर जाता है, उसमें रहने वाली पक्की आत्मा हो, उद्धार मूर्त, उत हर, क्या ऊपर को हरण करके अपनी आत्मा को ले जाते हो। उद्धार मूर्त माने ऊपर को आत्मा को हरण करके ले जाते, जबरदस्ती हुआ आत्मा को ऊपर ले जाते। कोई भी कर्म करते तुम ये प्रैक्टिस पक्की कर लेते हो। कामेंद्रिय की ही कर्म की प्रैक्टिस कर, कामेंद्रिय की ही कर्म की बात मुख्य है। वो कर्म करते हुए भी तुम ऐसी प्रैक्टिस पक्की कर लेते हो
कि बुद्धि ऊपर ही जाए, नीचे ना आए। गीता में भी लिखा है, उद्धरेत आत्मा आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। क्या? हरे ज्योति बिंदु रूपी आत्मा को मन बुद्धि के द्वारा ऊपर हरण करके ले जाए। क्या? ऊपर हरण करके ले जाए। कर्म करते समय भी ना आत्मानम अवसादयेत, कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति भी हो आत्मा को नीचे न गिरने दे। अवसादयेत माने नीचे न गिरने दे। तो तुम वो बच्चे हो, उद्धार मूर्त बीज रूप आत्मा हो, तुम आधार मूर्त नहीं। माने तुम उस जन्म में कन्वर्ट नहीं होते हो। और ये जो दूसरा तीसरा चौथा नारायण और पहला भी नारायण सतयुग का, वो उसी जन्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तुम्हारे ऊपर विधर्मी विदेशी जबरदस्ती करके तुमको अपने धर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते उस जन्म में। जैसे बुद्ध, सिद्धार्थ नाम था, उस नारायण का नाम, तीसरे नारायण का नाम सिद्धार्थ। वो सिद्धार्थ में बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया तो आधार मूर्त हुई ना है। बुद्ध ने उसका आधार लेकर बौद्ध धर्म के परिवार को बनाया है? बौद्ध धर्म के परिवार को बनाने के लिए किसका आधार लिया? सिद्धार्थ रूपी तीसरे नारायण का आधार लिया। वो सिद्धार्थ कन्वर्ट होता है बौद्ध धर्म में, उसका बाप कन्वर्ट नहीं होता। वो बीज रूप आत्मा है।